आज हम करेंगे कि आप जब क्लासेस के अंदर फंक्शंस बनाते हो तो उन फंक्शंस में आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे पास करते हो एज पैरामीटर और कैसे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होते हैं एज अ रिजल्ट। सो बेसिकली पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स टू द फंक्शंस इनसाइड द क्लास कैसे होगा, और वो जो फंक्शन है अगर उनको एज ए ऑब्जेक्ट को एज अ रिजल्ट रिटर्न करना है तो वो कैसे होगा। सो रिटर्निंग an object as a result from a function. So this is what we will be doing today कि इसको C++ की क्लास में आप कैसे करते हो। तो आपको याद होगा हमने पिछली बार जो बनाई थी वो क्लास थी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास, है ना, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। सो व्हेन यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट कि मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है, ठीक है। सो मैंने एक क्लास डिफाइन की कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके डेटा मेंबर्स हैं। नाउ आई वांट टू मेक फंक्शंस ऑन इट। फंक्शंस में मैं चाहती हूँ कि इनपुट शो तो चलो वो कर ही रहा है, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर्स भी बनाए थे लास्ट टाइम। सो हम इनपुट शो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर्स बना रहे हैं, बट आई वांट टू मेक जिसमें मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकूं, मतलब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके रिटर्न कर सकूं कि उसका सम क्या है। मैं कंपेयर कर सकूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और बता सकूं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू वांट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस तो कैसे करोगे, हाउ कैन यू पास ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स एंड हाउ कैन यू रिटर्न ऑब्जेक्ट एज रिजल्ट। तो हम ये बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगी इक्वल्स, जो कि मुझे ये बताएगा कि मेरे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेम है या नहीं, ठीक है। तो आपने क्लास कॉम्प्लेक्स ली जिसके अंदर डिफाइन किया आपने कि आपके पास रियल और इमेजिनरी ये दोनों तो प्राइवेट में मेरे पास डेटा मेंबर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जरूरी नहीं होता है कि कंस्ट्रक्टर बनाओ, बट फिर भी हम चाहते हैं कि गार्बेज वैल्यूज कभी ना हो, तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें रियल और इमेजिनरी में मैंने इनिशियली 0 ले लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर और नहीं बनाती, चलो कंस्ट्रक्टर एक बहुत है, ठीक है। फिर आपने अपना फंक्शन बनाया इनपुट, जिसके अंदर आप उससे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनपुट करवा रहे हो। आप उसको पूछ रहे हो कि एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। वो अपना जो भी आपने उससे पूछा है वो इनपुट करेगा, वो आपके पास इनपुट में आ जाएगा। सो वी गॉट रियल and we got the imaginary part. Similar way we write void show, और show के अंदर हम करा देंगे सी आउट, एंड मुझे यहाँ पर शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। फिर मैं चाहती हूँ प्लस आयोटा का साइन आ जाए, और फिर मैं चाहती हूँ इमेजिनरी आ जाए, और फिर न्यू लाइन हो जाए। न्यू लाइन के लिए हम एंड एल लिख सकते हैं। तो ये तो फंक्शन है जो आपने पहले भी बनाया हुआ है। अब आता है फंक्शन जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं कंपेयर कराऊं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम कॉल कैसे करेंगे। देखो, जब आप मेन में ऑब्जेक्ट्स लेते हो, जब आप मेन में इसके ऑब्जेक्ट्स लेते हो तो आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो कॉम्प्लेक्स C1 C2 समथिंग लाइक दैट। C1 डॉट इनपुट हम लिखते हैं, तो इनपुट फंक्शन कॉल होता है C1 के लिए। C2 डॉट इनपुट लिखते हैं तो वो कॉल होता है C2 के लिए। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा होता है, उसका एड्रेस दिस पॉइंटर में जाता है। वो आपका करंट ऑब्जेक्ट है, वो आपका पहला ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस आपका जाएगा दिस पॉइंटर में। तो वो एड्रेस आपका दिस पॉइंटर में जाता है, एंड दैट इज यूज्ड एज द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब मैं जहां पे खाली रियल खाली इमेजिनरी लिख रही हूँ वो उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है जिसके साथ डॉट है। सिमिलर वे C2 के साथ जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यही रियल और इमेजिनरी C2 को बिलोंग कर रहे होंगे। तो अगर आप इसको कंपेयर करा रहे हो, आपने कॉल किया C1 डॉट इक्वल्स C2, तो C1 डॉट इक्वल्स C2 अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो C1 तो अपने आप जा रहा है, उसका एड्रेस तो दिस पॉइंटर में जाएगा। लेकिन जो C2 है उसको तो आप एज अ पैरामीटर भेज रहे हो ना, वो यहाँ से एज अ पैरामीटर जा रहा है। तो जब पैरामीटर जा रहा है तो पैरामीटर रिसीव भी करना पड़ेगा। तो ये इक्वल्स फंक्शन में दो तरीके से बना सकती हूँ। एक तो वॉइड कि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वहीं पे प्रिंट कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं, ठीक है। तो आपका रिटर्न टाइप क्या हो गया, वॉइड। फंक्शन का नाम क्या है, इक्वल्स। ब्रैकेट में हमने क्या रिसीव किया, कॉम्प्लेक्स, और इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो एक्स दे दिया।
ठीक है, अब मैंने चेक किया क्या कि इफ रियल इज इक्वल टू एक्स डॉट रियल and imaginary is equal to x dot imaginary. So if real is equal to x dot real and imaginary is equal to x dot imaginary, तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेम है, एल्स हम प्रिंट कर सकते हैं कि सेम नहीं है. सो ये तो तब आप प्रिंट करा रहे हो जब वो क्या है, वॉइड है. सो वॉइड का मतलब है कि वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, आप इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे हो कि सेम है या नहीं. आप इसको वॉइड की जगह बूल भी ले सकते हो बूलियन डेटा टाइप के लिए, और हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं है. अभी आई एग्जीक्यूट दिस एंड देन शो यू कि इसको बूल में कैसे लेते हैं. ठीक है, पर यहाँ पर मेन चीज जो है देखने वाली वो ये है कि जब आप c1 डॉट इक्वल c2 कॉल करोगे तो c1 डॉट इक्वल c2 से क्या होगा, जो c1 है वो जाएगा दिस पॉइंटर में, मतलब ये रियल और ये इमेजिनरी किसको बिलोंग कर रहे हैं, c1 को, और ये जो c2 है दिस विल बी रिसीव्ड इन x. तो c2 की वैल्यू यहाँ x में रिसीव हो जाएगी और x डॉट रियल और x डॉट इमेजिनरी एक्चुअली में C2 के रियल और C2 के इमेजिनरी होंगे, जिन्हें हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं कि वो सेम है या सेम नहीं है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. मतलब आपको जो भी पास करना है वो यहाँ ब्रैकेट में पास हो सकता है. बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो एक ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक तो अपने आप जाता ही है. तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट तो अपने आप ही जाएगा क्योंकि उसके साथ डॉट लगा हुआ है ना. सो एक ऑब्जेक्ट अपने आप दिस पॉइंटर में जाएगा ही जाएगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट हैज टू बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. तो दूसरा ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट इसके अंदर रिसीव होगा और उस पर आप काम कर सकते हो. अगर आप चेक कर रहे होते हैं कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्स कॉमा कॉम्प्लेक्स वाई. यहाँ पे मैं कॉल कर रही होती c1 डॉट इक्वल c2 कॉमा c3, तो c2 x में चला जाता, c3 y में चला जाता, और फिर हम उसके साथ भी कंपैरिजन कर सकते थे. ठीक है, ऐसे ही अब इसमें से आपको क्या करना है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके जो सम आता है उसको रिटर्न कराना है. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके सम को रिटर्न कराना है, तो कोड कैसे करेंगे. तो अगर मुझे कोड करना है, हाउ विल आई डू दैट, तो मैं क्या करूंगी कि रिटर्न टाइप जो होगा फंक्शन का वो भी अब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप दो नंबर्स को ऐड करोगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना. So if I'm going to add two complex numbers, their result is also going to be a complex number. तो मैंने लिखा complex, function का नाम दे दिया add, and it is receiving another complex number as an argument. तो मेरे पास अब दो complex number हैं, एक this में और एक x में. आप अगर डिस्टिंग्विश करना चाहो तो आप दिस लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर मैं एक टेम्परेरी कुछ भी ले लेती हूँ, TEMP ले लिया मान लो मैंने. अब रियल के दोनों के रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास नए वाले नंबर का रियल पार्ट आ जाएगा. सो टेम्प के रियल में क्या जाना चाहिए, दिस पॉइंटर वाला रियल प्लस एक्स का रियल. ठीक है, टेम्प के इमेजिनरी में क्या जाना चाहिए, करंट ऑब्जेक्ट वाला इमेजिनरी प्लस जो एक्स में रिसीव हुआ है उसका इमेजिनरी, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे. सो रिटर्न टेम्प. और ये कॉल किस तरीके से होगा, ये कॉल कुछ इस तरीके से होगा, आप लिखेंगे c3 इज इक्वल टू c1 डॉट एड c2 लाइक दिस. तो c1 गया दिस पॉइंटर में, c2 यहां से गया x के अंदर, तो c2 गोज टू x ओवर हियर, उसके रियल और उसके रियल को ऐड करेगा और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बना है उसके रियल में स्टोर कर देगा, फिर दोनों के इमेजिनरी को ऐड कर देगा, इसके इमेजिनरी में स्टोर कर देगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न होकर वापस जाएगा C3 में, और फिर आप C3 डॉट शो करोगे, सो दैट विल बी सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो बेसिकली क्या है कि जब हम एक क्लास बनाते हैं तो हमारे पास एक नया डेटा टाइप क्रिएट हो जाता है ना. द मोमेंट यू क्रिएट अ क्लास यू हैव क्रिएटेड अ न्यू डेटा टाइप. आपने एक नया डेटा टाइप बना दिया है, अब आप उसके वेरिएबल्स को जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं एज आर्ग्यूमेंट भेज भी सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, उसके ऊपर कोई सी भी प्रोसेसिंग आप कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स कोड दिस एंड सी हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग. सो लेट्स क्रिएट योर क्लास ओवर हियर. तुमने बना ली क्लास कॉम्प्लेक्स. क्लास कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने प्राइवेट में ले लिया इंट रियल एंड इमेजिनरी, एंड पब्लिक में मैंने बनाया
कॉम्प्लेक्स, और इसमें रियल और इमेजिनरी में 0 पुट कर दिया। फिर आपने बनाया इनपुट। इनपुट के अंदर आपने यूजर से पूछा, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका नाम इनपुट ही होना चाहिए, इसका नाम आप जो चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली इस फंक्शन का काम है यूजर से वैल्यू लेना। अब इसका नाम क्या देना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने इनपुट लिया है, सो मैं यहाँ पर रियल और इमेजिनरी को यूजर से पूछ रही हूँ। एंटर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गॉट दैट, एंड देन वी हैव शो। आप इसका नाम डिस्प्ले दो, प्रिंट दो, जो देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी, राइट। सो आप चाहते हो कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह प्रिंट हो जाए, और ये मेरी क्लास खत्म हो गई। इसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, लेट्स से C1 C2, एंड हमने क्या कॉल किया, C1 डॉट इनपुट, C2 डॉट इनपुट। C1 को हमने शो कर दिया, C2 को भी हमने शो कर दिया। सिंपल। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो इतने पार्ट को अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करती हूँ तो एरर आ जाता है। एरर क्या आया कि हमने यहाँ पर वो नहीं लिखा, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, सो यूजिंग नेम स्पेस std, स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम यूज करते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो सी इन सी आउट है वो ऑब्जेक्ट्स के नाम उन्होंने इसमें डिफाइन कर रखे हैं। अगर हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब यूजिंग नहीं लिखेंगे, तो आपको फिर std स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट ऐसे करके लिखना पड़ता। सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया 7 एंड 9, और इसका मैंने एंटर किया 5 एंड 4। सो इट्स शोइंग मी 7 प्लस आयोटा 9, 5 प्लस आयोटा 4। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, परफेक्टली फाइन। नाउ लेट्स कंपेयर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने पहले इसको बनाया वॉइड के थ्रू। अगर आप वॉइड के थ्रू बना रहे हो, आप नाम इसका जो मर्जी दे दो, आई हैव गिवन इक्वल्स, पर ऐसे से तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ रिसीव करना है एज अ पैरामीटर, एंड नाउ यू कैन रेफर टू इट लाइक इफ रियल। ये किसको रेफर करेगा, जिसके साथ डॉट लगा हुआ है। सो जिसके साथ डॉट है उसका रियल है ये, और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका एक्स में रिसीव हुआ है, तो उसका रियल हम फेच करेंगे एक्स डॉट रियल से, एंड पहले वाले का इमेजिनरी इज इक्वल टू एक्स डॉट इमेजिनरी। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देते हैं नंबर्स आर सेम, राइट। और अगर नहीं है तो नॉट सेम। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, इस केस में आपका एक ही बार इफ लग रहा है, वो है यहाँ पर, और यहीं पर आपने क्या किया, नंबर्स आर सेम, नंबर्स आर नॉट सेम प्रिंट कर दिया। पर जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा सिर्फ मुझे प्रिंट ही कराना होगा। मैं ये भी कह सकती हूँ कि नंबर्स अगर सेम है तो आप ऐड मत कराओ, अगर सेम नहीं है तो ही ऐड कराओ। तो अगर ऐसा कोई ऑपरेशन डिफाइंड है तो फिर मुझे बूलियन ही रिटर्न कराना पड़ेगा, वो मेरी बेटर चॉइस होगी, क्योंकि उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट। अगर वो आपको ट्रू दे रहा है तो आपको कुछ और करना है, अगर वो फॉल्स दे रहा है तो आपको कुछ और करना है। सो इट विल डिपेंड ऑन दैट रिजल्ट। तो उसमें बेटर रहता है कि हम बूल रिटर्न कराएं, वॉइड करके प्रिंट ना करें। ठीक है, सो वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट पे। सो इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट व्हाट वी हैव। यहाँ पर अभी क्या हो गया, अच्छा इसकी ब्रैकेट जुड़ गई। सो C1 डॉट शो के बाद मैंने C1 डॉट इक्वल्स C2 कॉल कर लिया है। ठीक है, सो जब आपको सिर्फ प्रिंट करना है, so I enter 7, 6, and I enter 7 and 6 again. So it is showing numbers are same. ठीक है, मैंने फिर से रन किया, मैंने एंटर किया 5, 7, और इस बार मैंने एंटर किया 5, 8। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट सेम। ठीक है, बट अगर आपका रिजल्ट ऐसा होता कि भाई ये अगर इक्वल है तो मुझे आगे कोई काम करना है, या ये इक्वल नहीं है तो मुझे कुछ काम करना है, सो बेटर ऑप्शन होती कि हम यहाँ पर बूल रिटर्न कराते। तो वो बूल रिटर्न कैसे होता, आप यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते बूल, और इस केस में आप यहाँ पर सी आउट नहीं करा रहे होते, आप यहाँ पे लिख रहे होते रिटर्न ट्रू। सिमिलर वे ओवर हेयर आप यहाँ लिखते रिटर्न फॉल्स। तो आई राइट रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स, और फिर यहाँ पर अब मैं सिर्फ ऐसे कॉल नहीं कर सकती थी, फिर मुझे इसको इफ में लगाना पड़ता कि भाई क्या रिटर्न हुआ है, अगर ट्रू रिटर्न हुआ है तो क्या करना चाहते हो।
फॉल्स रिटर्न हुआ है तो क्या करना चाहते हो। फिलहाल मान लो मैं सिर्फ प्रिंट ही कराना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेम, एल्स प्रिंट करा दिया नॉट सेम। सो इट डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हो, बट इसमें देखो आपको यहाँ पर भी इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या था कि आपको इफ सिर्फ ऊपर लगाना पड़ रहा था, पर अब आपको इफ ऊपर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां से हम चेक करके ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें डिपेंड चेक करना है कि ट्रू रिटर्न हुआ है या फॉल्स रिटर्न हुआ है। अगर ट्रू रिटर्न हुआ है तो मुझे कुछ और करना है, अगर फॉल्स रिटर्न हुआ है तो मुझे कुछ और करना है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये वॉइड ही होगा, आप कोई भी रिटर्न टाइप वाली वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। तो यहाँ से हमने पूल रिटर्न कराया विच इज ट्रू और फॉल्स। तो अब ये इक्वल्स फंक्शन जब कॉल होगा ये आपको बताएगा कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो सेम है या नहीं है। सेम है तो आप क्या करना चाहते हो, आप इफ के साथ लिख सकते हो, नहीं सेम है तो फॉल्स के साथ लिख सकते हो। सो दैट इज हाउ वी कैन मेक अ कंपैरिजन ऑपरेटर जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं और एक दिस पॉइंटर में जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स कोड फॉर द एडिशन वन। यू वांट टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिया, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मुझे जो रिटर्न करना है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक पैरामीटर मैं रिसीव कर रही हूँ जो कि कॉम्प्लेक्स है। अब क्या है देखो, आपका पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से ऐड होना चाहिए, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से ऐड होना चाहिए, पर रिटर्न करने से पहले कहीं स्टोर तो करोगे उसको। तो आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स z dot real is equal to real plus x dot real. We have z dot imaginary is equal to imaginary plus x dot imaginary, and we have return z. ठीक है, सो अब इसमें देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि आप जो वहां से पास करोगे C2 वो आ जाएगा इसमें, C2 इसमें आ गया, और C1 आपका दिस पॉइंटर में है। तो C1 का रियल और C2 का रियल ऐड होंगे और Z के रियल में चले जाएंगे, इमेजिनरी ऐड होंगे इसके इसमें चले जाएंगे, और फिर हम इसको नीचे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और रिटर्न करा के फिर आप उसको शो करा सकते हो। तो आप यहाँ पर एक और ले लो, आपने यहाँ ले लिया C3, और उसके बाद आप चाहते हो कि वो ऐड हो जाए, एंड कंडीशन बेस नहीं है, मैं नॉर्मली ही ऐड कर रही हूँ, चाहे सेम हो या ना हो मुझे ऐड करनी है। सो मैंने यहाँ पे लिखा C3 इज इक्वल टू C1 डॉट एड C2। ठीक है, तो C1 जाएगा दिस पॉइंटर में, C2 जाएगा X में, ऐड होगा, जो रिटर्न होगा वो वापस आएगा C3 में। C3 डॉट शो करेंगे हम कॉल, तो C3 में जो वैल्यूज है वो आपकी शो हो जाएंगी, विच इज एक्चुअली द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों के रियल पार्ट आपस में ऐड होके तीसरे का रियल पार्ट बनाएंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट ऐड होके तीसरे का इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे। तो 7 plus 5 is 12, 9 plus 4 is 13. So your complex number is 12 plus iota 13. So that's how we added the two complex numbers, और जो रिजल्ट आया वो एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए आपने यहाँ पर उसका एक लोकल ऑब्जेक्ट लिया, उसमें वैल्यू स्टोर की और फिर आपने उसको रिटर्न करा दिया। तो ये जो z और x हैं ये लोकल है इस फंक्शन के। व्हेन द फंक्शन स्टार्ट्स इनको मेमोरी एलोकेट होती है, जब फंक्शन खत्म हो जाता है इनको मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। So the memory is allocated when they start executing this function, और फंक्शन खत्म होते ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये आगे यूज नहीं होते। ठीक है, जबकि ये मेन में है, ये तो तब डिक्लेयर हुए जब मेन शुरू हुआ, और ये खत्म भी तब होंगे जब मेन खत्म होगा आपका। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कॉल एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन। तो इस तरीके से ये दो फंक्शन मैंने डिफाइन किए हैं। पहले वाले में हम रिसीव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट लेकिन रिटर्न कुछ और कर रहे हैं, इसमें हम रिसीव भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और रिटर्न भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर कॉलिंग द फंक्शन। सो आई होप ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हो, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर सकते हो। पास हम कितने भी कर सकते हैं क्योंकि पैरामीटर्स पास करने के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन रिटर्न सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, बिकॉज वी हैव अ रूल इन C++ दैट वन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। तो एक फंक्शन या तो वॉइड होता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और या फिर वो एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। सो वन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। सो या तो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा या कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप रिटर्न करेगा, बट अदरवाइज वो डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकता। हाँ, एरे रिटर्न कर सकता है, एरे के केस में उसका बेस एड्रेस रिटर्न होता है,
दो वी कैन रेफर इट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, वो पॉइंटर्स की हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, स्पेसिफिकली रियल की जगह आप दिस लिखना चाहते हो, तो आप दिस लिख सकते हो, पर दिस के साथ आप डॉट नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि दिस क्या है, पॉइंटर है, इट्स नॉट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस के साथ हम यहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे। अगर मैं डॉट लगाऊंगी इट विल नॉट वर्क, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स के साथ कौन सा साइन यूज होता है? जब आप एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर यूज करते हो और उसके एलिमेंट्स को रेफर करना चाहते हो, सो वी डोंट यूज डॉट, हम डॉट नहीं लगाते तब, है ना, हम वहां पर क्या लगाते हैं, इन डायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपको एरर दे रहा है, ये नहीं लग सकता, वो बोल भी रहा है कि विच इज ऑफ पॉइंटर टाइप कॉम्प्लेक्स, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये एरो वाला, जिसका नाम है इन डायरेक्शन ऑपरेटर। सो डॉट इज नॉट अलाउड, डॉट इज नॉट अलाउड। So we go and execute it with the indirection operator. अब चल जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So we enter this and here is your result, ठीक है। So ये याद रखना कि पॉइंटर्स के साथ जब भी आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, डॉट नहीं लगेगा, एरो लगेगा। बाकी मैं पॉइंटर्स टॉपिक अभी आपको कराऊंगी, सो वी विल बी डूइंग पॉइंटर्स मे बी 2-3 क्लासेस के बाद, तो हम पॉइंटर्स बिल्कुल डिटेल में करेंगे स्टार्टिंग से। So now what you have to do is you have to create a class named time, ठीक है। सो टाइम नाम की आपकी क्लास होगी, जिसके अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स होंगे आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन बनाना है ग्रेटर। ऑब्वियसली बेसिक फंक्शंस तो आप बनाओगे ही, बेसिक फंक्शंस मतलब इनपुट, शो, बेसिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो वो तो आपको बनाना ही है। उसके अलावा एक ग्रेटर बनाओगे कि मैं कॉल करूं C1 डॉट ग्रेटर C2, तो वो मुझे बता दे कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। यहाँ पर आपको अगर C1 C2 से बड़ा है तो इट शुड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड सिमिलर वे आपको बनाना है C3 इज इक्वल टू C1 डॉट एड C2, आप दो टाइम्स को ऐड करोगे। पर इसमें भी आपको क्या देखना है, जब हम दोनों टाइम्स को ऐड करें तो मेरा टाइम जो है वो नॉर्मलाइज्ड रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड इन द सेंस कि आपके पास जो भी सेकंड्स आएंगे उसके, अगर वो 60 से ज्यादा हैं तो आप उसको नॉर्मलाइज करके मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, अगर मिनट 60 या 60 से ज्यादा है तो उसको नॉर्मलाइज करके आवर्स में कन्वर्ट करोगे। एक आप एक फंक्शन बनाओगे इसके अंदर इंक्रीज। इंक्रीज में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन होगी, मैं इसको ऐसे भी कॉल कर सकती हूँ C1 डॉट इंक्रीज। अगर मैं सिर्फ C1 डॉट इंक्रीज कॉल करती हूँ तो मेरा टाइम 1 सेकेंड से इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कॉल किया है C1 डॉट इंक्रीज तो द टाइम शुड इंक्रीज बाय 1 सेकेंड। लेकिन अगर आप करते हो C1 डॉट इंक्रीज 15, सो इट शुड इंक्रीज बाय 15 सेकेंड्स, ठीक है। C1 डॉट इंक्रीज से सिर्फ 1 सेकेंड से इंक्रीज होना चाहिए, C1 डॉट इंक्रीज 15 पास किया तो 15 सेकेंड से इंक्रीज होना चाहिए। नॉर्मलाइज हमेशा रहना चाहिए, तो सेकेंड्स कभी भी 60 नहीं होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर हो गए हैं तो नॉर्मलाइज टू मिनट्स, ऐसे ही मिनट्स अगर हो गए हैं तो नॉर्मलाइज टू आवर्स। सो दैट शुड बी प्रॉपर वैल्यू। तो ये टाइम क्लास आप पूरी बनाओगे विद ऑल दीज ऑपरेशंस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये बना के आप लिंक्डइन पे बना के मुझे टैग कर सकते हो शेयर करते हुए, या आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या आप फिर मुझे प्रोग्राम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हो अगर आप इन पोर्टल्स पे नहीं हो तो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू।